अस्सलामुअलैकुम एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं रानी अंतली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताते चलें, खेपरों में भी यौम स्याह के मौका पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। तालिका अफसरान ने बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। भारत की गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह के मौके पर तालिका इंतजामिया की जानिब से कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए एक अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया। रैली म्यूनसिपल ऑफिस से शहीद चौक तक निकाली गई है, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर खेपड़ों ने की है। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, स्कूल के तालिबात, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरी अवाम के हक खुदरादियत की हिमायत में नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए डीएसपी खेपरो, असिस्टेंट कमिश्नर खेपरो और म्यूनसिपल कमेटी खेपरो सीएमओ यासीन सरकी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है और इनकी जदोजहद आज़ादी में हमेशा इनके शाना बशाना रहेगी। रहीम यार खान कश्मीर पर भारतीय गासपाना कब्जे के खिलाफ ज़िला इंतजामिया के ज़ेर इंतजाम यौम स्याह मनाया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस द सिटी पार्क चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हनान खान ने एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर रियासत अली के हमरा रैली की क़यादत की। मेंबरान ज़िले अमन कमेटी, ज़िले अफसरान और एहलकारों, सिविल सोसाइटी, तलबा, डॉक्टर और शहरियों की शिरकत। रैली के शुरका ने कश्मीर और पाकिस्तान के परचम थामे थे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान और कश्मीरी भारत के नाजायज कब्जे को मुस्तरद करते हैं। 78 साल से भारत ने मकबूजा और जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। भारत ने कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत को दबाने के लिए ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की याद दहानी कराता है। 10 साल बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करने वाला दुकानदार खुद अपने ही हाथों इंजाम तक पहुंच गया। कसूर में शर्मनाक वाकया। थाना ए डिवीजन के इलाके शाह इनायत कॉलोनी में 10 साल मासूम बच्ची के साथ गैर अहलाकी हरकत करने वाला 58 साल दुकानदार आरफ खुद अपने ही हथियार से जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक छोटी बच्ची चीज खरीदने दुकान पर गई थी तो दुकानदार ने नाजेबा हरकत की। वाकई की वीडियो मंजराम पर आने के बाद वालिद की मदहियत में मुकदमा दर्ज किया गया। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की तो इसने गिरफ्तारी से बचने के लिए पिस्टल निकालने की कोशिश की। इसी दौरान पिस्टल चल गया और गोली मुलजिम के महसूस अज़ा पर लग गई। पुलिस ने मुलजिम को जख्मी हालात में अस्पताल मुंतकिल किया। मजीद तफ्तीश जारी है। SHO आसिफ जावेद खान ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई की तस्दीक की है। सैयद ज़ाकत अब्बास नकवी डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर दरिया खान में रज़ा मेडिकल कम्प्लेक्स का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे इलाके के अवाम को मयारी और जदीद तबी सहूलियात दस्तयाब होंगी। इफ्तिताही तकरीब में रज़ा मेडिकल कम्प्लेक्स के ओनर डॉक्टर इलियास रज़ा अलग की खुशी इस वक्त इतनी थी जब उस तकरीब सईद में इनके वालिद गरामी ने खुसूसी तौर पर शिरकत फरमाकर इफ्तिताही रिबन काट कर तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर शहर के मुमताज सियासी, समाजी और तबी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिनमें MST HQ अस्पताल दरिया खान, डॉक्टर शाहिद महमूद इरफान अस्पताल के MD डॉक्टर सैयद सफीर हुसैन बुखारी, डॉक्टर इमरान न्याजी, साबिक नाजिम मलिक अल्लाह बख्श, डॉक्टर शरियार मलिक नहीम और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान शामिल थे। डॉक्टर इलियास रज़ा अलग ने अपने खिताब में कहा, रज़ा मेडिकल कम्प्लेक्स दरिया खान की अवाम के लिए एक मयारी और काबिल एतमाद तबी मरकज साबित होगा, जहाँ गरीब और मुस्तहिक मरीजों को बेहतरीन इलाज और मुशावरत फराम की जाएगी। खवातीन के अमराज और मुशावरत के लिए डॉक्टर सफिया अपनी खिदमत अंजाम देंगी। कम्प्लेक्स में जदीद सहूलियात से आरास्ता लेबॉर्ट्री, फार्मेसी और मुख्तलिफ शोबाजात के माहिर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने डॉक्टर इलियास को इस खिदमत इंसानियत के शानदार इक़दाम पर जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेहमानों का कहना था, रज़ा मेडिकल कम्प्लेक्स जिला बखर में बिलखुसूस गरीब और नादर मरीजों और गर्दोनवा के बाद सबा का एक ताजा झोंका है, क्योंकि इस मेडिकल कम्प्लेक्स में हर मर्ज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मखसूस अयाम में मरीजों का मुआयना करेंगे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल बस और ट्रक में तसादम। वाकया नेज शाहीन विलाज सिंपल 5 स्टार स्टील मिल बाईपास शेखुपुरा में पेश आया। स्कूल बस और ट्रक का तसादम हुआ, जिसके नतीजे में बस सीम नाले में गिर गई। बस सीम नाले में गिरने से 21 बच्चे जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम मौका पर पहुंचकर 6 अफराद को मौका पर फर्स्ट एड दी और 15 अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुल्क भर की तरह भावल नगर में भी
कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने एक रैली निकाली। रैली की क़यादत पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हाफिज अमीर हमजा राफे ने की। भारत मुर्दाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। रैली कमर्शियल चौक से होते हुए सिटी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम पर मुल्क और कौम के लिए दुआ करवाई गई। मज़ीद तफसीलात देखते हैं हमारे नुमाइंदे जमील जैदी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बहावलनगर के ज़ेर तमाम यौम स्याह कश्मीर रैली का इनकाद किया गया। रैली कमर्शियल कॉलेज चौक से शुरू होकर सिटी चौक बहावलनगर तक निकाली गई। रैली की क़यादत जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हाफिज अमीर हमजा राफे ने की। इस मौका पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, 22 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने कश्मीर पे नाजायज कब्जा किया। 78 साल इंडिया का जारी और सारी जुल्म सितम और बर्बरियत के बावजूद कश्मीरी आज भी हक खुद अरादियत से पीछे नहीं हटे। आज के दिन पाकिस्तानी हुक्मरानों और अक़वाम आलम से ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों का जायज़ हक खुद अरादियत दिलवाने के लिए किरदार अदा करें। आज के दिन कश्मीरियों को यकीन दिलाते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीरियों की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहेंगे। अक्टूबर 1947 को कश्मीर का हक खुद अरादियत छीन लिया था, तो हम एनओसी से ये मुतालबा करते हैं कि वो होश के नाखन ले और कश्मीर को उनका हक खुद अरादियत दे, ताकि कश्मीरी भी अपनी ज़िंदगी जो है वो चैन से जी सकें। रहनुमाओं ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को उनका हक खुद अरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। जमील जैदी, A1 TV न्यूज़, बहावलनगर। और जिला चिन्योट में खेलता चिन्योट 2025 का आगाज कर दिया। इस वक्त इफ्तिताही तकरीब में एडमिनिस्ट्रेटेड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वासिक अब्बास के साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में भी खेलता चिन्योट का 2025 का आगाज कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एडीसी वासिक हाकी। सर बताइएगा आज के हवाले से जो आगाज किया गया। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक खेलता पंजाब का जो ये डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट चिन्योट ओलंपियाड का जो आज इफ्तिताही तकरीब हुई है, इसमें 9 टीमें जो हैं वो बॉयज़ की हैं और 5 जो हैं वो गर्ल्स की हैं। बल्कि इसमें 9 मैचेस जो हैं, जिस तरह फुटबॉल है, इसके अलावा जो गेम्स हैं हमारी, वो 9 गेम्स हैं बॉयज़ की और 5 गेम्स हैं जो गर्ल्स की। और बॉयज़ की गेम्स में जिस तरह क्रिकेट है, उसके अलावा फुटबॉल है, उसके अलावा जो है वॉलीबॉल है, हॉकी है, इस तरह की मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जो हैं वो बॉयज़ की हैं और इसी तरह गर्ल्स की हैं। और टीचर्स की भी हमने जो है वो 3 स्पोर्ट्स रखी है। तो खेलता पंजाब का बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि जो खेल के मैदान हैं वो आबाद हों और स्कूल के जो बच्चे हैं इनके अंदर जो है वो खेलों का फ़रोग़ हो। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने एडीसी जी के बात सुनी, उनका कहना है कि इसका मकसद यही है कि ग्राउंड आबाद होने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया खाकी, आप हमें तफसीलात के साथ आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चले जलालपुर पीरवाला के नवा इलाके खान बेला नज़द पहलवान वाली कब्र पर सैलाबी पानी की वजह से सड़क को कट लगा था, जिसकी वजह से 15 से 20 फुट पानी जमा खड़ा है, जो सैलाब मुतासरीन के दुखों में इजाफा करने लगा है। सैलाब मुतासरीन को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन MNA MP और हुकूमती राहें देखने लगे हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा A1 TV अख्तर जलालपुरी की इस रिपोर्ट में। जी अख्तर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका खान बिला नज़द पहलवान वाली कब्र पर। पानी की सैलाबी पानी की वजह से ये सड़क मुतासर हुई है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कितना पानी है। तकरीबन 15 से 20 फुट पानी खड़ा है, पीछे कश्तियाँ चल रही हैं, जिस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस टाइम मेरे साथ लोग मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी क्या कहेंगे इस हवाले से? सर अस्सलाम वालेकुम, मैं दारापुर इलाके दा रिहायशी हाँ। इस मकामी हाँ पहलवान कबर दे नाल जो ना एक बड़ा सारा घाट थे, उतना के पानी पाऊँ वाली भी चलता पे ते 15-16 फुट गहराई दा इतना के जनाब वो है पिया। ते मैं अपने MNA साहब राणा कासिम साहब को रिक्वेस्ट करे सा रहा, अपना मलिक लाल मोहम्मद जोया साहब MPA उन्होंने को रिक्वेस्ट कर उन्होंने चूँकि इलाका उन्होंने अंडर जे वो कोशिश करें काफिशा करें ताकि मखलूक को इन मुश्किलात तो बचावें और इस एक पुल या एक रिम का इंतजाम करें ताकि मखलूक के खुदा आसानी नाल पहुँचे। सारे पेशेंट भी रात रात रुल वेंदन, उनके अलावा आने जाने वाले सारे मेहमान, सारे मुअज़्ज़िज़ीन, सारे इलाके हाज़र सारे ही परेशान, जितना कि 1500-2000 की मखलूक की रोजाना क्रास करेंगे। सर इस तरह मैं कैसा गुजारिश करें, सब मेहरबानी करें।
हाँ जी, बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इस गड्ढे की वजह से मुश्किलात का बहुत सामना बनता है, क्योंकि कोई अगर मरीज़ आए तो यहाँ कश्ती आने-जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इनका अपना एमपीए एमएनए से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आके एक विज़िट करें, विज़िट के बाद इसको कंप्लीट करें, ताकि लोग जो हैं वो सुकून का साँस ले सकें। जी। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।